नमस्कार, मैं हूं नवीन NJ वाला। आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अयोध्या में भगवान राम लला की प्रतिमा स्थापित हो गई है। उनका प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है। ये पूरे देश और दुनिया के लिए एक गौरव की बात है। आज उन्हीं की प्रेरणा से, उनके लाइफ लेसन से हम लोग फाइनेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स ले सकते हैं, कुछ ज्ञान ले सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम ये आपको बताने की कोशिश करेंगे कि भगवान राम के जीवन से हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं और अपने फाइनेंस को बेहतर तरीके से कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं। इस संबंध में सबसे पहली बात यह है कि आपके लिए संजीवनी लाने के लिए कोई भी नहीं जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान राम के जीवन में जब कष्ट आया, उनका भाई जब मूर्छित हो चुके थे, तो उनकी प्राण रक्षा के लिए उनके जीवन में हनुमान थे और हनुमान हिमालय से जाकर के संजीवनी लेकर के आए और उनकी प्राण की रक्षा हुई। लेकिन आज की परिस्थितियों में ना तो हमारे जीवन में कोई हनुमान है, ना ही तो संजीवनी है। तो आज की संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस है। यदि हमारे जीवन में कभी भी कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जिसके कारण कि आज की परिस्थिति के अकॉर्डिंग संजीवनी का काम करती। इसलिए हर व्यक्ति को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक प्रॉपर फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए। दूसरा हम लोग लेसन ले सकते हैं कि कभी भी अपनी लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघना चाहिए। लक्ष्मण रेखा से तात्पर्य है हमारे आमदनी और खर्चे से। हम जितना कमाते हैं उससे कम खर्चे करें। सबसे पहले अपनी इनकम को आइडेंटिफाई करना रहेगा। इनकम को आइडेंटिफाई करने के बाद एक खर्चे का लिस्ट बनाना होगा। उसी खर्चे के में कुछ सेविंग अमाउंट भी होंगी, और जो सेविंग अमाउंट है उस सेविंग अमाउंट को प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से उनको इन्वेस्ट करना होगा, तभी वो आगे चल करके एक बड़ा वेल्थ बनेगा। तीसरी प्रेरणा जो हम लोग भगवान राम से ले सकते हैं कि एक ही हिरण के पीछे सभी को नहीं भागना है। जब एक ऐसा समय था जब सीता मैया जंगल में थी, तो सीता मैया के कहने पर राम जी हिरण का पीछा करने निकल गए, और साथ ही साथ में राम के पीछे उनका छोटा भाई लक्ष्मण जी भी निकल गए। और इस बीच में क्या हुआ आप जानते हैं। इस बीच में रावण प्रकट होते और सीता मैया का अपहरण हो जाता है। अर्थात कि एक किसी भी चीज़ों में एक चीज़ों के पीछे नहीं रहना है। अपने जो भी पोर्टफोलियो है उस पोर्टफोलियो को प्रॉपर डाइवर्सिफाई करना है। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आपका जितना इन्वेस्टमेंट है सारा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में होना चाहिए। अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में भी होना चाहिए, इक्विटी में भी होना चाहिए, स्टॉक में भी होना चाहिए, बैंक में भी होना चाहिए, फिक्स्ड एसेट में भी होना चाहिए। इट मीन्स अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपर तरीके से डाइवर्सिफाई करना भी जरूरी है। तो हम लोग इन तीन चीज़ों को यदि कंबाइन करके यदि अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो मेरा ऐसा मानना है कि अपना जीवन सरल हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको, आपके पूरे परिवार को प्रेम पूर्वक धन्यवाद। आप जीवन में खूब आगे बढ़ें। जय श्री राम।